It was the other person, if you have heard, this filmmaker Mandira Bedi's husband, Raj Kaushal. He was also 47, 48. And he had the similar thing. He was perfectly fine. He was gymmer. He was fitness freak. He was everything. If you talk about another example, I'll give you that Amit Mistry. How many of you know the actor? He was also 45, 47, 48 kind of thing. He also had the same kind of scenario. These are all recent ones. Now, what is happening is, here we are talking about these celebrities, these famous people who will come in media, who will come in news, who will be known by so many people. What about masses? You check that out. You will find that आपके विसिनिटी में, आपके पहचान में, आपके इसमें, आपके उसमें, साइकिलिंग करने वाले, जिम करने वाले, फिटनेस रखने वाले, ये वाले, आपको इस तरीके के 2-5-10 केस मिल जाएंगे. ये चीजें इस तरीके से हो रही हैं. तो सराउंडिंग में जब इतने मिल जाएंगे, तो इसका एक आंकड़ा की बात की जाए तो बहुत रीसेंट आंकड़ा मेरे पास नहीं है, बट एक 4 साल पुराना आंकड़ा मेरे पास है, और वो आंकड़ा 2018 का है, 2018. Some research statistics I'm talking about. Now that research statistic tells, वो डेटा कंफर्म करता है 2018 का डेटा, कि हार्ट अटैक का जो रेट है वो युवाओं में 32%, 32% बढ़ गया है. लुक एट द रेशियो, 32% से ये बढ़ गया है. ये 2018 का आंकड़ा है, 4 साल हम आगे आ गए हैं. अभी का क्या आंकड़ा है? That's something that needs to be seen and understood. मैं कुछ पॉइंट्स कहना चाहता हूं. पहला पॉइंट ये है कि शुड वी बी वरीड? क्या हमें चिंतित होना चाहिए इस बात को लेके? शुड वी बी वरीड? टाइप यस और नो. लेट्स बी इंटरैक्टिव. इंटरैक्टिव रहें आप. क्या हमें इस बात को लेके चिंतित होना चाहिए? सब लोग यस कह रहे हैं. And I would also say yes, a big yes, because age is no longer a bar. आप किस उम्र के हैं उससे होगा, इससे होगा, नो बार. आपका हेल्थ कैसा था, ये कैसा था, नो बार. हो रहा है. तो it's happening at as early as 25 years of age. तो generations के issues दिख रहे हैं यहाँ पे. Is there anything else that we can do to prevent this heart disease or heart related ailments at an early age? और भी ऐसा कुछ है क्या जो हम कर सकते हैं उसको बचाने के लिए, उससे बचने के लिए, प्रिवेंट होने के लिए? आर आर लाइफस्टाइल टू बी ब्लेम्ड? हम जो जीवन शैली जी रहे हैं आज, उसको ब्लेम करने की जरूरत है क्या? इज दैट टू बी ब्लेम्ड? लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट. और वो फैक्ट क्या है? एज अ जनरेशन, आवर प्रायोरिटीज आर ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन. कितने लोग इस बात से सहमत हैं? मैं जिस पीढ़ी में हूं, मेरे जो पिछली पीढ़ी थी, मेरे माताजी पिताजी, उनकी प्रायोरिटीज डिफरेंट थी और मेरी प्रायोरिटीज ऑल टुगेदर डिफरेंट है. कितने लोग अग्री होते हैं यहां पे? टाइप अग्री इन द चैट बॉक्स. मेरी प्रायोरिटी डिफरेंट है देन मेरे पेरेंट्स की प्रायोरिटी. सेम वे, यदि आप सब लोग यहाँ पे पेरेंट्स हैं और आपके बच्चे भी कॉलेज में होंगे, नौकरी कर रहे होंगे, स्कूल में होंगे, आपके बच्चों की यदि बात की जाए तो उनकी प्रायोरिटीज डिफरेंट होगी आपकी प्रायोरिटीज से. हमारी प्रायोरिटीज से हमारी बच्चों की प्रायोरिटीज डिफरेंट है. कितने लोग सहमत हो रहे हैं? और यहीं पे पूरा क्रक्स छुपा हुआ है. इसी बात में पूरा क्रक्स छुपा हुआ है. उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से वो डिसाइड कर रहे हैं कि वो कितने बजे सोएंगे. पिताजी मेरे अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से डिसाइड कर रहे थे कि वो कितने बजे सोएंगे. उनकी प्रायोरिटी ये डिसाइड करा रही थी कि वो कितने बजे जगेंगे. अब इनकी बच्चों की प्रायोरिटी डिसाइड करा रही है कि वो कितने बजे जगेंगे. देयर इज अ प्रायोरिटी. लाइफ में मेरी प्रायोरिटी क्या है? मैं नेटफ्लिक्स देखूंगा कि मैं क्या करूंगा, ये मेरी प्रायोरिटी है. मैं ये वाला खाऊंगा, जल्दी जल्दी वाला खाऊंगा, फास्ट फूड खाऊंगा, प्रोसेस्ड फूड खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, ये सब मेरी प्रायोरिटी है. अग्री? उमाकांत जी एब्सोल्युटली राइट कह रहे हैं. सब लोग अग्री हो रहे हैं. देयर इज अ पॉइंट हिडन. यहां पे एक ही बात हुई है कि हमारी प्रायोरिटी चेंज हुई है और उस प्रायोरिटी ने हमारी पूरी लाइफस्टाइल को पूरी तरीके से चेंज किया है. बिकॉज लाइफस्टाइल चेंज इज बिकॉज ऑफ द प्रायोरिटी चेंज. क्या हुआ है उस प्रायोरिटी चेंज में? हमने क्या क्या चेंज कर लिया? वी ईट फ्रॉम द पैकेट. हम कोई चीज का पैकेट खोलते हैं, पैक्ड फूड हम खाते हैं, टू सो टू से.
हर चीज हम पैकेट में से खोलते हैं। हमारे पिताजी माताजी पैकेट में से नहीं खोलते थे, आज वो भी खोलने पे मजबूर हैं, लेकिन वो पहले पैकेट में से नहीं खोलते थे, वो फ्रेश लेते थे। एक बेसिक चेंज। व्हेन आई से पैकेट खोलने का मतलब सिर्फ पैकेट जिप खोलना या कट करना नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रिजर्वेटिव, आई एम टॉकिंग अबाउट द केमिकल, आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉक्सिक। उसके अंदर जो जो कुछ है प्रोसेस्ड फूड है, हेल्दी फूड नहीं है, रेडी टू ईट रेडी टू मिक्स टाइप की चीजें हैं। तो ये जो चीजें हैं पैकेट में से निकाल के खा रहे हैं। फिर हम पार्टियां कर रहे हैं। पार्टी का मतलब एक बड़ा सा पार्टी बुला के, सब लोगों को बुला के कुछ बड़ा पार्टी किया है, उसी को केवल पार्टी नहीं कहते हैं। पार्टी किसी चीज को कहते हैं। पार्टी आपने एक स्विगी से कुछ फूड मंगवाया है अपने टेस्ट के लिए, उसको भी पार्टी कह सकते हैं। आपने एक पिज्जा मंगवाया, वो भी पार्टी है। आपने कहा कि एक कड़क कॉफी हो जाए, वो भी पार्टी है। लेट मी टेल यू द सेंस विच आई एम टॉकिंग अबाउट पार्टी के लिए। पार्टी मतलब आप जस्ट सेलिब्रेट करना चाहते हैं अभी। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, पैकेट से तो फूड निकाल के खा रहे हैं, लेकिन हम पार्टी कर रहे हैं एवरी नाउ एंड देन। और पार्टी भी कैसे कर रहे हैं, एज इफ देयर इज नो टुमारो। आने वाला कोई कल आने वाला नहीं है, जो है सब अभी पार्टी कर डालना है। तो हम वैसा पार्टी भी कर रहे हैं। सो वी आर पार्टिंग, वी आर ईटिंग फ्रॉम द पॉकेट, पैकेट खोल के खा रहे हैं, पैक्ड फूड खा रहे हैं। स्लीप, हमारा जो वर्किंग आवर है वो चेंज हो गया, और हमारा स्लीप भी चेंज हो गया। अब हम जो सो रहे हैं वो रॉन्ग समय पे सो रहे हैं, रॉन्ग आवर्स पे हम स्लीप ले रहे हैं। हमारे जो स्लीप है वही जो है रॉन्ग आवर्स में चला गया। उसको जो है सोने का टाइम ही चेंज हो गया, साइकिल चेंज हो गया। उसके अलावा क्या हो गया, तो हम जो है अपने लाइफस्टाइल को पूरी तरीके से तोड़ मरोड़ के एडजस्ट कर लिया। रिमोट के साथ आ गए, उसके साथ आ गए, इसके साथ आ गए, सब कुछ कर लिया। सेडेंट्री हो गए, ओवर वर्क हो गए, कमिटमेंट्स ले लिया, सब कुछ कर दिया। नेटफ्लिक्स जैसी चीजों के साथ पड़ गए, उसके साथ पड़ गए, व्हाट्सएप के साथ पड़ गए, इनके साथ पड़ गए, एंड वी आर देयर। और ये जो पैंडेमिक आया पिछले 1.5 पौने 2 साल से हम जहां पे हैं, उसने और भी चीजें वर्स्ट कर दी। क्या कर दी, उसने आपकी सेडेंट्री को और नीचे कर दिया। मतलब आप एकदम पूरा तरीके से घर में बंद हो गए, आराम तलबी हो गए। अब आपका थोड़ा बहुत भी एक्टिविटी था वो खत्म हो गया, इरेगुलर हो गया, फूड पैटर्न चेंज हो गए, सोने जगने का टाइम चेंज हो गया, आराम करने का तरीका चेंज हो गया, स्ट्रेस लेने का तरीका चेंज हो गया, हर कुछ चेंज हो गया। अब क्या हुआ, इट मीन्स दैट वी एक्सपीरियंस बकेट लोड ऑफ स्ट्रेस ऑल द टाइम। बिकॉज नौकरी किसी की चली गई, किसी का बिजनेस खराब हो गया, किसी का कुछ हो गया, किसी का ऐसा हो गया, किसी का वैसा हो गया, स्ट्रेस हो गया, किसी के घर में डेथ हो गया, किसी का बीमार हो गया, किसी का कुछ हो गया। ये पूरा का पूरा कोई वैक्सीन लेने की बात कर रहा है, कोई वैक्सीन लेके सोच रहा है कि हम बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे, सुरक्षित हैं कि नहीं है, बाहर निकल रहे हैं मुंह बंद करके निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे हैं, डर के चल रहे हैं, संभल के चल रहे हैं। सारा कुछ आपके बिजनेस पे, आपकी नौकरी पे, आपके पैसे पे, आपके इनकम पे, आपके हर चीज पे असर डाल रहा है। बच्चों का एजुकेशन रुका पड़ा है, स्कूल ऑनलाइन हो रहे हैं, खुला तो डर है, नहीं गया तो डर है, गया तो डर है। एग्जाम ऑनलाइन हो रहे हैं, एवरेज मार्किंग हो रही है, बिना एग्जाम के रिजल्ट आ रहे हैं। जो बच्चे को 99.5% मिलना चाहिए था उसको 65% मिल गया है। उसके पेरेंट्स को स्ट्रेस है, उसके बच्चे को स्ट्रेस है, सब लोग हाई स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी में है। सारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ पड़ा है। ये जो लाइफस्टाइल इतनी तेजी से चेंज हुआ है पिछले 1.5 2 सालों में, इतना ज्यादा तेजी से कभी नहीं हुआ था। तो ये पैंडेमिक असर है जो उसने किया है। और ये जो चीज है, हम लोग ज्यादा से ज्यादा सेडेंट्री होते गए। जितनी हिस्ट्री में कभी इतनी सेडेंट्री नहीं हुए थे। सेडेंट्री मतलब आराम तलबी हो जाना, जहां पे एक्टिविटी आपकी बहुत कम हो गई, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई। तो हम सेडेंट्री हो गए इतना जितना कभी भी लाइफ में नहीं हुए थे। लैक ऑफ मूवमेंट हो गया है, और हम ज्यादा से ज्यादा जो है अपनी जगह पे ही बैठे हुए हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये जितनी भी बात मैंने कही इस स्लाइड पे, वो जो है परफेक्ट रेसिपी बनाता है अर्ली एज में हार्ट अटैक कराने के लिए। परफेक्ट रेसिपी बनाता है। ये सबका तारतम्य मिल गया, ये कनेक्ट हो गए सब डॉट, तो हार्ट अटैक कंफर्म है। अब आप सोचिए कि इतने सारे चीजों में हम ऑलरेडी रेसिपी बना के तैयार हैं, खाली पकना बाकी है। वो लेवल पे हम हैं। एंड देयर आर 3 थिंग्स, आई विल टॉक अबाउट 3 थिंग्स हियर। पहला चीज है, इंडिया हार्ट डिजीज का कैपिटल माना जाता है। हार्ट डिजीज का कैपिटल मतलब क्या है, सबसे ज्यादा हार्ट डिजीज यहाँ पे होगा। और ये एक मैप है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का, जिसमें आप देखेंगे तो हर एक कलर जो है पूरे इंडिया में रंगा हुआ है, और हर एक कलर एक नंबर बताता है कि इतना नंबर वहां पे प्रिवेलेंस है।
हर 1 लाख लोगों में इतने लोग हैं जिनका कि हार्ट डिजीज का प्रिवेलेंस है। कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पे सिर्फ सफेद हो, हर कॉर्नर कलर किया हुआ है और हर कलर का एक फिगर है उधर। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लिए, सीवीडी के लिए, हार्ट डिजीज के लिए इंडिया कैपिटल बन गया है। इंडिया इज द कैपिटल ऑफ दिस हार्ट डिजीज। अब इसको मैं क्यों गिनाना चाहता हूं? इसलिए कि इंडिया यदि कैपिटल है तो यहां पे क्यों कैपिटल बना? कुछ तो ऐसी बातें होंगी जिसके लिए कैपिटल बन गया। तो क्या बातें होंगी? उन्हीं बातों की वजह से यहां मैक्सिमम हार्ट अटैक होंगे, मैक्सिमम हार्ट की बीमारियां होंगी। और वो बातें क्या है? तो सबसे पहला है जेनेटिक रीजन। हमारा जेनेटिक्स इस तरीके का है कि हम बाय डिफॉल्ट जो है हार्ट डिजीज में जाते हैं। हमारा डाइट का टाइप, हम जिस तरीके का तला हुआ, डीप फ्राई किया हुआ, मसालेदार चीज खाने के शौकीन हैं। आप कहीं यूरोपियन कंट्री में चले जाएं और वहां पे चिकन खाएं तो वो चिकन को जो है रोस्ट करके, चिकन को जो है चिकन की तरीके से खाएंगे, चिकन का फायदा लेंगे। हमारे यहाँ यदि चिकन और मटन खाना हो तो कैसे खाएंगे? पूरा एकदम मसाले में, तेल में डुबा के और एकदम बढ़िया सा डिश बना के, करी बना के, और उसको हम उस तरीके से लेंगे। सो दिस इज वन एग्जांपल। यू कैन टेक सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ योर फूड टाइप एंड पैटर्न। तो एक वो डाइट का टाइप हो गया। एंड तीसरी बात है स्ट्रेस जैसा हम रखते हैं, जिस लेवल का स्ट्रेस रखते हैं। इनफैक्ट वी कीप स्ट्रेस फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग एंड वी हैव टू कीप, बिकॉज हमारा सब कुछ स्ट्रेसफुल ही है। सब कुछ स्ट्रेसफुल है। एजुकेशन के लिए स्ट्रेस है, खाने के लिए स्ट्रेस है, बिजली लेना है तो उसके लिए भी स्ट्रेस है, ये भी स्ट्रेस है, सिक्योरिटी का स्ट्रेस है, हाँ, रोड पे चल रहे हैं तो भी स्ट्रेस है, यातायात के साधनों का स्ट्रेस है ना, बच्चों का एजुकेशन है उसका भी स्ट्रेस है, आपका से बाकी का स्ट्रेस है। पूरा स्ट्रेस स्ट्रेस है। कोई ऐसी चीज है ही नहीं जहां पे स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस तो एकदम इनबिल्ट है और स्ट्रेस होता ही होता है वहां पे। सो दिस इज स्ट्रेस टाइप। आप किसी दूसरे से कंपेयर करेंगे तो हो सकता है कि आपका स्ट्रेस थोड़ा कम हो, लेकिन यदि आप खासकर यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज से कंपेयर करें तो आपका स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। वहां पे दे वर्क ओनली फॉर 8 आवर्स मैक्सिमम एंड दे वर्क 5 डेज अ वीक। हमारे यहाँ कौन सा 5 डेज होता है? गवर्नमेंट में कोई एक दो है तो ठीक है, बट अदरवाइज हम जो है दिन रात नाक मुंह सब डाल के लगे रहते हैं और जो है 16 घंटा 18 घंटा जितना काम कर सकते हैं उतना कर लेते हैं। संडे मंडे कोई हम ध्यान नहीं रखते, सब कर लेते हैं। इतना कोई कहीं नहीं करता। तो स्ट्रेस ज्यादा है तभी कर रहे हैं, एक हुआ। इसके अलावा आप देखें तो यहाँ पे हर चीज के लिए स्ट्रेस है। यदि मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप यूरोपियन कंट्री का कोई एग्जांपल ले लें और मे बी जर्मनी का एक एग्जांपल ले लें। एंड आई हैव स्पेंट सम टाइम इन जर्मनी, तो मैं बता सकता हूं कि अपने अपने वहां के अनुभव से कि क्या वहां पे मैंने महसूस किया और क्या देखा। जर्मनी में मैंने एक चीज देखा कि वहां पे स्ट्रेस नाम की चीज लोगों पे कम दिख रही है। इसीलिए जो खुशनुमा कंट्रीज हैं जहां पे लोग ज्यादा, हैप्पीनेस इंडेक्स ज्यादा है, उसमें उसके नाम आते हैं सबके। तो क्या होता है वहां पे, क्या हो रहा है? तो एक चीज है कि पानी है तो ड्रिंकिंग वाटर, हाई क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर सीधा टैप खोल के आप ले सकते हैं और पी सकते हैं। पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी हमेशा है। पब्लिक का डेंसिटी बहुत कम है, पीपल का, पॉपुलेशन का डेंसिटी बहुत कम है। बहुत दूर पे कुछ लोग हैं, बहुत दूर पे कुछ लोग हैं। तो जो संसाधन है वो पूरी तरीके से अवेलेबल है। रोड हो, स्ट्रीट हो, दुकान हो, मकान हो, हर चीज बढ़िया से अवेलेबल हो, पार्क हो, गार्डन हो, हर चीज सबके लिए, सब जितना मतलब बना हुआ है उतने के लिए आदमी नहीं है, वैसा सुविधा है। इसके अलावा और क्या चीज है? ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, किसी के पास कितनी महंगी गाड़ी होने दो, उसको गाड़ी निकालने की जरूरत नहीं है। बिकॉज व्हेन यू गो ऑन द रोड यू एग्जैक्टली नो कि दिस इज द बस। एंड बस भी एकदम वो हमारे यहाँ की वोल्वो वोल्वो के ऊपर की चीज। स्वैंक बसेज अवेलेबल, ओनली 3 people आर सिटिंग, 5 people आर सिटिंग, और लंबी वहां से वहां तक बस है। एवरीथिंग इज अवेलेबल, कोई कॉस्ट नहीं है उसमें ज्यादा, वो नहीं है। जहां जाना है वहां के लिए चीज अवेलेबल है। अब आपको यहाँ से कहीं वहां जाना है, अपने जिस शहर में भी आप रहते हैं, आपकी स्कूटर, आपकी कार निकाले बिना कोई रास्ता ही नहीं है। और वो कार निकाला भी तो आपका रोड का खड्डा, रोड ट्रैफिक, ट्रैफिक, आपके पास प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। तो इशू ऐसा है कि चाहे वो एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, वहां पे बच्चों के लिए कंप्लीट फ्री एजुकेशन, और बच्चे जो है 20 साल तक कंप्लीट फ्री एजुकेशन ले रहे हैं और हर चीज आपको 1 रुपया नहीं देना है। द मोमेंट यू हैव द चाइल्ड इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समथिंग। द मोमेंट यू रिटायर, 60 साल के जैसे ही आप रिटायर हो गए,
एवरीथिंग इज गवर्नमेंट, आपका रहना, आपका खाना, आपका वो, आपका एजुकेशन, क्या बोलते हैं, मेडिकल, आपका सब कुछ गवर्नमेंट। तो जब रिटायरमेंट की बात की चिंता नहीं है, बच्चों की चिंता नहीं है, अभी की प्रॉब्लम नहीं है, तो स्ट्रेस किधर से आ रहा है? थोड़ा बहुत स्ट्रेस फिर भी हो सकता है, दैट्स अ डिफरेंट। तो ये एक कंपैरिजन टाइप की चीज हुई। कहीं पे यदि आप देखें तो हमारे यहाँ पे, मैं ये नंबर वन रीजन को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि नंबर वन रीजन बाय डिफॉल्ट है, हर बात में हमारे पास स्ट्रेस है तो स्ट्रेस रहेगी। और यही रीजन है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो यदि आप कंपेयर करें इसको, तो 3 कंट्री से कंपेयर करके देखिए आप। और पहला कंट्री आप लीजिए यूरोप, और यूरोप के कॉन्टिनेंट से यदि आप इंडिया को कंपेयर करें तो यहाँ पे हार्ट अटैक की जो मात्रा है वो 3x देन यूरोप है, 3 गुना ज्यादा है। और यदि आप इसी को चाइना से कंपेयर करें तो 10x देन चाइना है। भारत में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की मात्रा चाइना से 10 गुना ज्यादा है। और यदि आप जापान से कंपेयर करें तो 30 गुना ज्यादा है, 30x। ये इतना बड़ा फिगर है, तो इसीलिए इसको डायबिटिक कैपिटल कहा गया। ये पहली बात मैं बताया। सेकेंड थिंग इज दिस, हार्ट डिजीज जो है यहाँ पे यंग एज में हो रहे हैं, जिसका टॉपिक हमने आज लिया हुआ है। ये एक सेकंड कारण है। लास्ट 10-15 ईयर्स, जैसा मैंने आपको ट्रेंड बताया, उसमें लेस देन 40 ईयर्स में हार्ट डिजीज होने की संभावना डबल तक हो चुकी है। 35% तो इंक्रीज 2018 का स्टडी बता रहा है, डबल की मात्रा में ये बढ़ चुका है। और ये हो रहा है, कारण फैमिली हिस्ट्री हो सकता है, स्मोकिंग हो सकता है, लाइफस्टाइल हो सकता है। और यदि ये फैमिली हिस्ट्री और स्मोकिंग जैसी चीज इसके साथ ऐड हो गई उस युवा के साथ, उस यूथ के साथ, तो खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे सिर्फ 2 गुना की बात हो रही है नॉर्मल आदमी की। तो ये दूसरा कारण हुआ जहां पे हार्ट डिजीज यंग में हो रहा है। और तीसरा कारण जो है वो ओवर एक्सरसाइजिंग, एक्सेस एक्सरसाइज। ओवर एक्सरसाइजिंग इज कार्डियोटॉक्सिक। ओवर एक्सरसाइजिंग यदि आप कर रहे हैं तो वो कार्डियोटॉक्सिक है। एक्सरसाइजिंग हमेशा अच्छा है आपके हेल्थ के लिए, इनफैक्ट हार्ट डिजीज के लिए एक्सरसाइजिंग इज ग्रेट। मतलब यदि आप रोज एक्सरसाइज करते हैं 45 मिनट्स, तो आपके हार्ट डिजीज की संभावना 25% कम हो जाती है। एक्सरसाइजिंग इज दैट गुड, एक्सरसाइजिंग इज ऑलवेज गुड। लेकिन यहां पे बात हो रही है, तीसरा पॉइंट मेरा एक्सरसाइजिंग नहीं है, ओवर एक्सरसाइजिंग। WHO कहता है अपने मानक के हिसाब से कि 150 मिनट से ज्यादा एक्सरसाइज is excessive exercise. If that is done, then it is done with super supervision. कोई ओलंपियन है, कोई और चीज है, कोई और चीज है, उसका 4 घंटे का कंप्लीट रेस्ट देके फिर कुछ तरीके से करके उसका डाइट प्लान लेके वो करके ये करके, that's working. But then here people are doing 3 hours exercise. This gentleman, Mr. Shukla, was doing 3.5 hours exercise. That's what is the confirmation from his trainers. So what is happening? This is excessive exercise, over exercising for achieving some goal of toning the body, shaping the body, building the body, doing something and things like that. तो किस एक्सरसाइज की मैं बात कर रहा हूं? मैं जिमिंग की बात कर रहा हूं, कसरत की बात कर रहा हूं, जुम्बिश की बात कर रहा हूं, वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, रनिंग, जो भी कुछ आप बात करिए, बट 45 मिनट की बात हो रही है, मॉडरेट एक्सरसाइज की बात हो रही है, और उसके साथ साथ हेल्दी तरीके से करने की बात हो रही है। एक और चीज आप यहाँ पे देखेंगे ओवर एक्सरसाइजिंग को समझने के लिए, कार्डियो वर्ड कितने लोगों ने सुना है? जो लोग जिम गए होंगे, जो लोग जिम की बात करते होंगे, फिटनेस की बात करते होंगे, कार्डियो वर्ड तो जरूर सुना होगा। कार्डियो वर्कआउट, कार्डियो कार्डियो, हर जगह पे लोग कार्डियो सुन रहे हैं। और कोई लोग कार्डियो सुने हैं? कार्डियो कार्डियो हर जगह आपको मिलेगा। इक्विपमेंट कार्डियो के लिए, कार्डियो इक्विपमेंट है, कार्डियो वर्कआउट है। यूट्यूब आप खोलें, कार्डियो वर्कआउट मिलेगा, कार्डियो कार्डियो कार्डियो। व्हाट इज दैट कार्डियो? ये पॉपुलर टर्म है जिम में और फिटनेस में और वर्कआउट में। कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस इज डिफरेंट थिंग एंड दिस कार्डियो इज डिफरेंट थिंग। कार्डियो वर्कआउट इज समथिंग टू डू विथ योर कार्डियो थिंग। कार्डियो के लिए वो वर्कआउट है, बट कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इज कंप्लीटली डिफरेंट। इट्स नॉट दैट कार्डियो वर्कआउट। तो वो क्या हो रहा है वहां पे कि ये जो चीजें हैं, इफ दे आर नॉट डन प्रॉपरली, आप समझ रहे हैं कि आप कार्डियो वर्कआउट कर रहे हैं और वही कार्डियो वर्कआउट आपका कार्डियोवैस्कुलर डिजीज पैदा कर रहा है यदि ठीक से नहीं किया गया तो। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि वर्कआउट इज नॉट गुड, 150 मिनट करिए, उससे ज्यादा करिए, सब कुछ गुड है।
आप बॉडी बिल्डिंग कीजिए, बॉडी बिल्डिंग इज ग्रेट थिंग बिकॉज बॉडी ज्यादा बढ़िया बनेगा तो ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। लेकिन क्या वही बॉडी बिल्डिंग आपको नुकसान पहुंचा रहा है क्योंकि आप गलत तरीके से कर रहे हैं? क्या वही बॉडी बिल्डिंग आपको नुकसान पहुंचा रहा है क्योंकि आप कुछ चीजों का ध्यान रखे बिना उसको कर रहे हैं? और जब मैं आप कह रहा हूं तो आपके बच्चे, आपके डिस्टेंट रिलेटिव्स, आपके कलीग्स, आपके यंग ऑफिस कलीग्स और बिजनेस के पार्टनर्स और दोस्त, ये सब लोग उसमें आते हैं। आप किसी भी उम्र के हों, लेकिन सब आते हैं उसमें, और सबके लिए ये बड़ा कंसर्न का मामला है। तो क्या हो रहा है कि बॉडी बिल्डिंग और बढ़िया शरीर को जो है लोग सुपर हेल्थ मान लिया, ये चीज है, बन गई है अभी। और इसीलिए मैं यहाँ पे आपको एक स्लाइड पे रख के बताना चाहता हूं कि सुंदर और सुडौल शरीर अच्छे स्वास्थ्य की गारंटी नहीं है। नहीं है, अंडरलाइन किया है मैंने। सुंदर और सुडौल शरीर मतलब वही जो डोले शोले बनाया, बॉडी बनाया, शेपिंग किया, पूरा एब्स दिखाए और वो सब जो किया, दैट्स ग्रेट, दैट्स गुड, दैट शुड बी डन। बट वही अच्छे स्वास्थ्य की गारंटी नहीं है। वो है इसका मतलब आपका हेल्थ एकदम सुपर्ब है, परफेक्ट है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। इनफैक्ट इट इज अदर वे राउंड, ये कुछ दूसरे ही एंगल में जा रहा है वो, वहां पे यदि ऐसा है तो इसलिए इस बात को जरा यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। इंस्टेंट बॉडी बिल्डिंग, इंस्टेंट इंस्टेंट इंस्टेंट, आज की लाइफ में सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। इंस्टेंट बॉडी बिल्डिंग, 60 दिन में मेरे को ये ऐसा ऐसा चाहिए, ये ऐसा चाहिए, वो वैसा चाहिए, वैसा चाहिए। एंड यू हैव गॉट जिम्स, यू हैव गॉट इक्विपमेंट्स, यू हैव गॉट ट्रेनर्स, यू हैव गॉट एवरीथिंग, दे विल कंफर्म कि ऐसा 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 हो जाएगा, और आप उनके ट्रेन में काम कर रहे हैं। दे आर एक्सपर्ट्स ऑफ दैट, सपोज टू बी एक्सपर्ट ऑफ दैट डोमेन। इंस्टेंट, ऐसा इंस्टेंट कभी होता था क्या? जब दारा सिंह का जमाना था तो दारा सिंह के जमाने में वैसा होता था क्या? देयर इज अ वे टू अचीव दैट। There is a way to take natural things, do naturally, complete naturally, and then do it out. बट ये अभी ऐसा होता है क्या? अभी इंस्टेंट है, सब कुछ रेडीमेड है। डब्बे भी रेडीमेड आते हैं, गोलियां भी रेडीमेड आती हैं, उसके अंदर पदार्थ जो होते हैं वो भी सब रेडीमेड आते हैं, स्टेरॉइड नुमा सब कुछ चीजें होती हैं, और सब कुछ इंस्टेंट 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 है। अब इससे क्या हुआ? इंस्टेंट का मामला है, अभी इतने दिनों में ही ऐसा कर लेना है, तो क्या करना पड़ेगा? हेवी वर्कआउट करना पड़ेगा, एक्सट्रीम जिमिंग करना पड़ेगा, विदाउट नोइंग योर बॉडी कंडीशन, विदाउट नोइंग व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर क्या चल रहा है ये बिना जाने, धमनियों के अंदर क्या हो रहा है उसका पता बिना लगाए, आपकी लिपिड प्रोफाइल का क्या कंडीशन है उसको जाने बिना। तो क्या हो रहा है? ऐसी स्थिति में यदि हेवी वर्कआउट किया जाए तो हार्ट अटैक क्या होगा? परसिपिटेट हो जाएगा, हार्ट अटैक होएगा। डेटा कंफर्म्स कि मैराथन रनर्स हैं, फुटबॉल के प्लेयर्स हैं, यूरोप में अभी रिसेंटली हुआ था कि फुटबॉल मैच होते समय, गोल दागते समय, ही फॉल डाउन एंड गॉन। तो ये जो है डेटा कंफर्म करता है। जिमर्स, साइकिलिंग करने वाले, द रनर, ये सब जो ज्यादा से ज्यादा फिटनेस हैं, बहुत ज्यादा रखते हैं, उनको ऐसी घटनाएं मिलती हैं और वो होता है। एंड दे सफर इफ दे आर नॉट डूइंग इट राइट। दोज हु आर डूइंग इट राइट, उनको सफर करने की कोई बात नहीं आ रही। अब ये राइट रॉन्ग क्या है मैं आगे के स्लाइड पे बताने वाला हूं। तो क्या कारण है कि यंग एज में हार्ट अटैक हो रहे हैं? ऐसे क्या कारण है? ये तो मैंने कुछ पॉइंट्स बताए आपको, लेकिन कारणों की बात करें तो क्या कारण है? लेट्स टॉक अबाउट द रीजंस ऑफ हार्ट अटैक इन यंग एज। यंग एज जब मैं बोल रहा हूं तो मैं 40 साल की बात कर रहा हूं, 40 से नीचे यंग एज में हार्ट अटैक हो रहे हैं। उसका क्या कारण है? One of the other reason for this heart attack in young people is type 2 diabetes. टाइप 2 डायबिटीज का सीधे सीधे इससे कनेक्शन है। क्यों कनेक्शन है? तो टाइप 2 डायबिटीज में आपका HbA1c, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, बढ़ जाता है। कितना होना चाहिए ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, HbA1c? 5.7 एंड बिलो, 5.7 से नीचे होना चाहिए। यदि ऐसा है तो आपका परफेक्टली फाइन है सिचुएशन। लेकिन 5.7 से ऊपर चला गया और 6.5 के बीच में है कहीं पे, तो आप प्री डायबिटिक हैं। और यदि 6.5 से ऊपर चला गया HbA1c, तो आप जो हैं डायबिटिक हैं। अब जब आप डायबिटिक हैं तो डायबिटीज इज ड्रिवन बाय इन्फ्लेमेशन, और इन्फ्लेमेशन इज कनेक्टेड विथ योर कार्डियक डिजीज। आपकी पूरी सिस्टम इस पे चल रही है। और यहां पे क्या हो रहा है? यदि डायबिटीज है तो आपके कार्डियक होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई। और यदि आपका HbA1c 1% यदि बढ़ा दिया जाए तो कार्डियक
और हार्ट डिजीज होने की संभावना 25% बढ़ जाती है। HbA1c 1% बढ़ा दिया जाए तो कार्डियक डिजीज होने की संभावना 25% बढ़ जाती है। अब आप सोचिए किस तरीके से डायबिटीज से कनेक्टेड है। इसके अलावा यही चीज ओबेसिटी से कनेक्टेड है। आप यदि ओबेज हैं, ओवरवेट हैं, आपका BMI 25 से ज्यादा है, 30 से ज्यादा है, तो क्या हो रहा है, आप जो है ज्यादा कार्डियक प्रॉब्लम की तरफ बढ़ रहे हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जमे हुए हैं सोफा में, बैठे हुए हैं कुर्सी में, बैठ के काम चल रहा है, 2000-3000 कदम हो गया, काफी बहुत हो गया, इससे ज्यादा कभी नहीं कर रहे, तो आप सीधे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और 20 साल पहले की यदि बात की जाए, 15 साल पहले की बात की जाए, तो हार्ट अटैक ज्यादा से ज्यादा सीनियर सिटीजन को होते थे, किसी यंगर्स को नहीं होते थे, और ये रीजन चेंज हुआ। दूसरा रीजन स्लीप फैक्टर, नींद। अच्छी नींद की बात की जाए तो ये एक बड़ा फैक्टर है आपके कार्डियक प्रॉब्लम में, अर्ली एज में होने वाले प्रॉब्लम में। ये क्या स्लीप डिसऑर्डर है? कुछ भी हो सकता है, स्लीप एपनिया हो सकता है, इंसोम्निया हो सकता है, रात में कुछ नींद खुल जाती हो, खर्राटे आते हो, जो भी चीजें हैं वो सब एक रीजन हो गई। स्लीप डिप्रीवेशन, डिप्रीवेशन का मतलब कि नींद पूरी नहीं हुई, कोटा पूरा नहीं हुआ। इसको पता करने के लिए कोई सैंपल टेस्ट, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, MRI नहीं करानी है, कोई लैब में नहीं जाना है, सिंपल सा टेस्ट है। सुबह में जब आप जगते हैं तो डू यू गेट फ्रेश एंड एनर्जेटिक, या थके हुए जगते हैं? उठने के बाद अलार्म को स्नूज करते हैं क्या, अभी थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, थोड़ा देर और करते हैं, या फिर उठ जाते हैं तो थकान में उठते हैं, उनमना के उठते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ नहीं उठते, उठते हैं एकदम फ्रेश एंड एनर्जेटिक, आंख खुला और बोले है क्या मॉर्निंग है, ग्रेट। ऐसा यदि उठे, आप उठे बिछावन से जब खड़े हुए तो एनर्जी महसूस हो रही है, तो आपकी कोटा पूरी हो गई है नींद की, आपको कोई स्लीप डिप्रिवेशन नहीं है। और यदि वैसा नहीं होता है तो स्लीप डिप्रिवेशन है। कितने लोग इस टेस्ट से अपना टेस्टिंग कर सकते हैं? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। दिस इज द टेस्ट टू डू कि आप स्लीप डिप्राइव्ड हैं क्या, डिप्रिवेशन है क्या। स्लीप डिप्रिवेशन इज वन ऑफ द कोर रीजन फॉर यू टू इंक्रीज योर इन्फ्लेमेशन, और इन्फ्लेमेशन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर हार्ट डिजीज। तो इन्फ्लेमेशन यदि है तो हार्ट डिजीज होगा, और स्लीप इन्फ्लेमेशन का बढ़ाने का काम करेगा। जब आप सोते हैं तो ही इन्फ्लेमेशन धीरे 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 सेटल होता है, कम होता है। और यदि आप सो ही नहीं ठीक से 8 घंटे, 7.5 घंटे, तो आपका इन्फ्लेमेशन कम नहीं होगा, और इन्फ्लेमेशन कम नहीं होगा तो डायबिटीज भी होगा, हार्ट अटैक भी होगा, सब कुछ होगा। तो ये यंग जनरेशन की बात कर रहा हूं, आप अपने अगले पीढ़ी की बात कीजिए, बच्चों की बात कीजिए। और यदि आप यंग हैं, 40 एंड बिलो हैं, तो आप भी सोचिए कि ये वाली चीज फैक्टर एक काम कर रही है वहां पे। एक और चीज की बात करें, एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस। कितने एंग्जाइटी में है? वी ऑल आर इन एक्सेस स्ट्रेस। आज की डेट में हमारी लाइफ और हमारी जॉब और हमारी फैमिली, हमारा रिलेशनशिप, हमारा बिजनेस, जो भी बात करिए सब का सब स्ट्रेस में है। आवर लाइफस्टाइल इज वेरी वेरी स्ट्रेसफुल। सब लोग इस बात से सहमत होंगे। मेनी पीपल आर वर्किंग लॉन्ग आवर्स, राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं, काम ही करते चले जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं। फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल उनके पास टाइम नहीं है, वो बिल्कुल टाइम ही नहीं दे पाते। और जब टाइम नहीं दे पाते तो फ्रस्ट्रेशन में क्या करते हैं, वो कोई जिम ज्वाइन कर लेते हैं, कोई ऐसी चीज कर लेते हैं, कोई वैसी चीज कर लेते हैं, और उठ पटांग करने लग जाते हैं। और उठ पटांग का ये लेवल है कि आप अपने शहर में जितने भी जिम होंगे, देखिएगा वो जिम वाले रोड के साइड में अपना जिम बनाते हैं, कांच लगाते हैं ताकि बाहर से दिखे। और आप देखेंगे तो 9 बजे रात को, 10 बजे रात को, बॉम्बे में 11 बजे रात को लोग आपको वर्कआउट करते हुए दिखेंगे। दे आर डूइंग सुसाइड they are doing। सनसेट के बाद 7 PM के बाद, नींद सोने के 4 घंटे पहले, यू कैन नॉट एक्सरसाइज, एंड दे आर डूइंग इट इन सुपरविजन, दे आर डूइंग इट विथ लॉट ऑफ वर्क। और वो दिखा रहे हैं रोड में कांच लगा के, ताकि आप भी अट्रैक्ट हों और आप भी जाएं। अब उनसे आप मिलेंगे तो वो लोग 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमाने वाले IT प्रोफेशनल्स और बड़े प्रोफेशनल्स हैं, जो कि अच्छा एजुकेशन लेके बैठे हैं, और उनको ये बताएंगे वो खुद आपको कि भाई उनके पास टाइम नहीं होता, दिस इज द ओनली स्लॉट दे हैव, एंड देयरफॉर दे आर डूइंग दिस इन स्लॉट। कितने लोग ऐसा देखते हैं अपने शहर में? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। ऐसा देखते हैं आप अपने शहर में? दे आर डूइंग इट। व्हाई दे आर डूइंग इट? बिकॉज उनको बॉडी शॉडी बनाने हैं, डोले शोले बनाने हैं, एब वैब बनाने हैं, अच्छा दिखना है, दैट्स हेल्थ अकॉर्डिंग टू देम। और इसीलिए मैंने एक हिंदी में ये स्लाइड रखा था आपके लिए, और उस स्लाइड में मैंने ये बताया था कि यदि आप समझते हैं कि सुंदर और सुडौल शरीर ही आपका स्वास्थ्य है, तो वहीं पे पहली चूक हो गई।
तो ये एक पॉइंट हुआ कि एंजाइटी और स्ट्रेस। और दूसरी बात है स्मोकिंग। स्मोकिंग की यदि बात करें तो एक मेरे पास साइंटिफिक डेटा है, साइंस बैक्ड डेटा है, फैक्ट है। और वो फैक्ट है कि 10 सिगरेट यदि आप पीते हैं, 10 सिगरेट दिन में, तो वो आपके हार्ट अटैक के रिस्क को 50% बढ़ा देता है, 50% बढ़ा देता है 10 सिगरेट। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो सिगरेट का पैकेट खोलते हैं, जलाते हैं, जलाते हैं, जलाते हैं, जलाते हैं, शायद आधे घंटे का मीटिंग किया तब तक वो खाली भी कर डालते हैं, फिर कुछ और ले लेते हैं। 10 सिगरेट यदि आप दिन में पीते हैं तो वो आपके हार्ट अटैक के रिस्क को 50% बढ़ा देता है। स्मोकिंग एंड वर्कआउट, यदि उसके बाद वो आदमी डोले शोले बनाने की बात करता है, साइकिलिंग की बात करता है, जिमिंग की बात करता है, रनिंग की बात करता है, स्मोकर, तो स्मोकिंग और ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिला दिया तो इससे डेडली कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। फिर वो व्यक्ति पूरी तरीके से हार्ट अटैक के लिए संभावित है, उसके लिए उसका कोई प्रॉब्लम अब रुका नहीं है, ऐसा है। जब तक नहीं हुआ है, इट इज हिज लक, ही इज डूइंग इट। ये एक बात हो गई। और मॉडर्न टाइम में जिम एंड स्मोकिंग इज गोइंग टुगेदर। आई टेल यू, इन बॉम्बे देयर इज अ प्लेस कॉल्ड खार, बांद्रा के पास। एंड इन वन ऑफ माय वेलनेस असाइनमेंट, मैं वेलनेस स्ट्रेटेजिस्ट हूं और काफी कुछ करते रहता हूं, तो आई हैड बीन टू अ पर्टिकुलर जिम व्हिच इज सपोज्ड टू बी सेलिब्रिटी जिम। सेलिब्रिटी जिम, बिग शायद वहां पे कोई 2-5 लाख देगा तो ही शायद वो मेंबरशिप होगी, इस टाइप का कोई चीज होगा। बिग जिम जहाँ पे सोना भी है, बाथ भी है, स्टीम भी है ना, सब कुछ है, जकूजी है, सारा कुछ है। और उस जिम में जहाँ सारे सेलिब्रिटीज हैं, व्हाट आई फाउंड वेरी स्ट्रेंज इज देयर वर 2 स्मोकिंग केबिन्स, जैसे एयरपोर्ट में होते हैं लाउंज में, जहाँ पे रूम में अंदर चले गए और वहां पे स्मोक कर रहे हैं। तो 2 स्मोकिंग केबिन्स थे, एक इस छोड़ पे, एक उस छोड़ पे। एंड इन केबिन्स देयर वर गर्ल्स एंड वुमेन आल्सो हु वर स्मोकिंग। और वो लोग जिम सूट में थे और वो जिम करके, स्मोक करके फिर जिम कर रहे थे। कैन यू इमेजिन दिस काइंड ऑफ थिंग हैपनिंग इन बॉम्बे, हैपनिंग इन इंडिया? ये हो रहा है। तो क्या हो रहा है, जहां पे स्मोकिंग ये कर सकता है, देयरफॉर दिस सेशन व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट इज वेलनेस सेशन। लुक एट द सिचुएशन कि हमारी अवेयरनेस किस लेवल पे है, या यदि अवेयरनेस होने के बाद यदि हम उसको इग्नोर कर रहे हैं तो कितना डेंजरस है, कितना खतरनाक है। खतरनाक है आपके हिसाब से? टाइप यस नो समथिंग इन द चैट बॉक्स। क्या लगता है आपको, खतरनाक है कि नहीं है? आगे बढ़ते हैं, स्मोकिंग के बाद का टॉपिक लेते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल और लिपिड की बात करते हैं। ये भी एक फैक्टर है, बड़ा फैक्टर है कि आपका लिपिड प्रोफाइल कैसा है। लिपिड प्रोफाइल बोला तो मैं बात कर रहा हूं आपके कोलेस्ट्रॉल की, एचडीएल की, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, आपका होमोसिस्टीन जिसको कार्डियक रिस्क मार्कर भी कहते हैं, आपका ट्राइग्लिसराइड, आपके सारे टोटल कोलेस्ट्रॉल रेशियो, सारा कुछ इज लिपिड प्रोफाइल। आपकी लिपिड प्रोफाइल कैसी है, क्योंकि लिपिड प्रोफाइल ही आपकी धमनियों में ये जमाने का काम करेगा। आपके इसमें यहाँ पे ये प्लाक जमने का बात होएगा, एथेरोक्लोरोसिस जो होगा वो इसी वजह से होगा। ये आपकी सिचुएशन कैसी है, ये कैसा चल रहा है, इसको तो आप एक ब्लड टेस्ट करके पता लगा सकते हैं, नेक स्कैन करके पता लगा सकते हैं। तो ये जो पता लगाने की बात है वो एक बात है। अनहेल्दी फैट्स आज हम खाते हैं, ट्रांस फैट सबसे ज्यादा खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं। यदि हम ये सारा कुछ कर रहे हैं तो ये एक बड़ा फैक्टर है जो आपको मालूम करना पड़ेगा कि कहां पे हैं आप। एक दूसरा फैक्टर है रॉन्ग लाइफस्टाइल। ये यहाँ पे जितने भी मैंने एक हार्ट शेप में फोटो दिखाने की कोशिश की है, कोई योगा कर रहा है, साइकिलिंग कर रहा है, फ्रेश वेजिटेबल के चीजें खा रहा है ना, फ्रेश रह रहा है, सन में बैठ रहा है, ये सारी चीजें हेल्दी लाइफस्टाइल है, गुड लाइफस्टाइल है। लेकिन हम इसके सारे उलट कर रहे हैं, हम सन में जा ही नहीं रहे हैं। 10 आदमी में से यदि सबका ब्लड टेस्ट कर दिया जाए विटामिन डी के टेस्ट के लिए, तो 8 आदमी को, नोट कीजिए मेरी बात को, 10 आदमी में से 8 आदमी को विटामिन डी डिफिशियंसी मिलती है। क्यों? क्योंकि विटामिन डी सन का दर्शन ही किसी को नहीं है। हर आदमी घर से निकला, छतरी लगा लिया, छतरी लगा लिया, गाड़ी में बैठ गया, वहां से वहां चला गया, सूरज का दर्शन ही नहीं हुआ किसी को। छोटे शहरों में शायद अभी भी हो जाता है, बाकी तो किसी को हो नहीं रही है। तो रॉन्ग लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं। कितने बजे सो रहे हैं, कितने बजे उठ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, ये सारा कुछ। इंस्टेंट फूड, जंक फूड, अनदर रीजन। हम जो कुछ भी खा रहे हैं वो जंक खा रहे हैं, इंस्टेंट खा रहे हैं, मैदा खा रहे हैं, प्रोसेस्ड खा रहे हैं, ट्रांस फैट खा रहे हैं, तला हुआ खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, शक्कर डाल के खा रहे हैं, ज्यादा नमक डाल के खा रहे हैं। जो भी कुछ है सब इंस्टेंट है, जंक है, प्रिजर्वेटिव के साथ ले रहे हैं, रेसिड्यू के साथ ले रहे हैं।
और जो भी कुछ कर रहे हैं ज्यादा करके पैकेट खोल के ले रहे हैं, मतलब आपके फ्रिज का सामान आप निकाल दीजिए, आपके किचन के रैक का सामान निकाल दीजिए, और आप पाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा सामान आपका पैक्ड फूड है, रेडी फूड है, फास्ट फूड है, रेडी टू ईट, रेडी टू मिक्स, रेडी टू कुक, ऐसे सामान है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। एक और फैक्टर है हेरेडिटी फैक्टर। बिकॉज यदि आपके मदर को है, फादर को है, फैमिली में कहीं पे कार्डियक प्रॉब्लम है, दिल की बीमारी है कहीं पे भी, तो वो एक फैक्टर है जो एग्जिस्ट कर रहा है और आपके लिए वो ज्यादा खतरनाक है। यदि वैसा है तो आपको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, आपको ज्यादा टेस्ट करने की जरूरत है। वी आर टॉकिंग अबाउट हार्मफुल स्टेरॉइड, अनदर फैक्टर, हार्मफुल स्टेरॉइड्स। अब स्टेरॉइड की मैंने कोई यहाँ पे एक गोली वोली दिखाने की कोशिश की है, बट आप यदि खाली गोली की बात करें तो कोई जरूरी नहीं है कि आप स्टेरॉइड की गोली ही खरीद के खाएं। ऐसा भी संभव है कि आपने अपने वो डोले शोले बनाने के लिए जो काला वाला प्रोटीन का डब्बा लिया है बड़ा सा, उसके अंदर स्टेरॉइड हो। ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, मैं बोल रहा हूं। और आपकी जानकारी के लिए 80% चांसेस हैं कि जब भी आप बड़े वाले बॉडी बिल्डिंग वाला जिम वाला सामान लिए हो तो उसमें वो पदार्थ मिल जाएगा, क्योंकि वो पदार्थ को वहां रखा जा रहा है, वो पदार्थ को मिलावट करके रखा जा रहा है, ऑफिशियली रखा जा रहा है, अनऑफिशियली रखा जा रहा है, बिकॉज वही प्रोडक्ट हिट है जो इंस्टेंट रिजल्ट देता है। और वो आपको जिमर्स जो हैं, ट्रेनर्स जो हैं, वो आपको दिलवा रहे हैं, करवा रहे हैं, बिकॉज वो भी कम जानकार हैं और उनको उसमें कमीशन मिल रहा है। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, बट देयर आर पीपल हु आर डूइंग इट ऑलरेडी। तो क्या हो रहा है? एनाबोलिक स्टेरॉइड, कितने लोगों ने नाम सुना है? एनाबोलिक स्टेरॉइड ऑफिशियली यूज हो रहे हैं। एनाबोलिक स्टेरॉइड ये क्या है? ये एक सिस्टेमिक सब्सटेंस है जो आपके बॉडी के हार्मोन्स को, खासकर मेल हार्मोन्स को मिमिक करता है। मिमिक करने के बाद, मेल हार्मोन्स मतलब टेस्टोस्टेरोन टाइप की चीज, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स आजकल आते हैं जिसमें ये सारी चीजें बड़ी होती हैं, और वो मिमिक करके आपको जो है डोले शोले बनाने में मदद करता है। ये स्टेरॉइड क्या करेगा? ये क्विक मसल बिल्डिंग में मदद करेगा। 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में मसल यहाँ पे ऐसे, वहां पे वैसे चीजें हो रही हैं। and they give you anabolic effects, therefore they are anabolic steroids. स्केलेटन मसल बना के देगा, ये बना के देगा। सो पीपल आर इन अ प्रोजेक्ट कि भाई 90 डेज में ऐसा करना है, 60 डेज में ऐसा करना है, ये ऐसा करना है, वैसा करना है। आगे बढ़ते हैं। ओवर एक्सरसाइजिंग, जितना एक्सरसाइज करना चाहिए उससे ज्यादा स्ट्रेनियस एक्सरसाइज, ज्यादा स्ट्रेन लेके, ज्यादा ये करके वो एक्सरसाइज करना, ड्यूरेशन बढ़ा के एक्सरसाइज करना, ये जो चीज है ओवर एक्सरसाइजिंग इज कार्डियोटॉक्सिक। ये स्टेटमेंट है, ओवर एक्सरसाइजिंग इज कार्डियोटॉक्सिक। कार्डियो वर्कआउट की बात करें, कार्डियो फिटनेस की बात करें, वो सब डिफरेंट चीज है जैसा मैंने पहले स्लाइड पे बताया। बट ओवर एक्सरसाइजिंग कैन बी अ प्रॉब्लम, एंड अननोइंगली नोइंगली हम जो है इसके साथ स्टेरॉइड भी ले रहे हैं। जो ओवर एक्सरसाइजिंग कर रहा है वो स्टेरॉइड लेके कर रहा है, वो इस तरीके के चीजों को लेके कर रहा है, और जब वो कर रहा है तो उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं और वहां पे चीजें हो रही। एक और फैक्टर है कि ओवर एक्सरसाइजिंग कैन बी डेंजरस। इस बात को समझे, करना यहाँ पे था कि नहीं करना चाहिए, यहाँ पे ये बात समझ लीजिए कि इट इज डेंजरस, इट इज लाइफ थ्रेटनिंग। तो वो डेंजरस है। 25% जो हार्ट डिजीज और सॉरी अटैक होते हैं वो विदाउट वार्निंग के होते हैं। 25%, ये आप साइंस बैक डेटा समझ लीजिए। 25% हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक्स विदाउट वार्निंग के होते हैं, एंड 5% ऑफ देम इज सडन डेथ, दे डू नॉट सर्वाइव, वहीं के वहीं। तो ये जो 25% बिना वार्निंग के होते हैं उसमें क्या होता है, और ये सारे के सारे अर्ली एज में होते हैं, 40 से नीचे वाली बातें हो रही हैं। तो वहां पे क्या होता है कि वार्निंग साइन ही नहीं आता है। वार्निंग साइन कहाँ पे आता है? वार्निंग साइन ये आता है कि आपने हेल्थ चेकअप कराए हैं, ये किए हैं, तो ब्लॉकेज कहीं पे दिख रहा है, धमनियों में ब्लॉकेज दिख रहा था। मैंने आपको ये स्लाइड दिखाया था जहां पे देखिए ये ब्लॉकेज दिख रहा है। तो पता चला कि इतना परसेंट ब्लॉक है, उतना परसेंट ब्लॉक है, आपकी लिपिड प्रोफाइल ऐसी चल रही है। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि यहाँ पे आपका ब्लॉकेज ब्लॉकेज कुछ नहीं दिख रहा है। मतलब क्या हुआ है कि यहाँ पे आपका जो आर्टरी है वो नैरो नहीं हुआ है, उसके लाइनिंग पे, उसके वॉल पे थोड़ा सा डिपॉजिट हुआ है। क्या डिपॉजिट हुआ है? कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हुआ है, फैट डिपॉजिट हुआ है। और वो जो डिपॉजिट है वो पतली 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 लाइनिंग में है, वहीं पे पड़ी हुई है। तो नैरो नहीं हुआ है वो, लेकिन वॉल पे, वॉल को थिकन किया है, उस पे वॉल पे है। अब वो क्या होगा जब आप ज्यादा वर्कआउट करते हैं, एक्सेसिव वर्कआउट, दैट 150 मिनट जो WHO ने डेटा दिया उससे ज्यादा करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, तो वो रप्चर हो जाता है। और वो रप्चर होके पूरा आपका ब्लड सप्लाई वहां चल रहा है, उसमें वो मिल जाता है, और मिलने के बाद जैसे कोई नहर बांध टूट गया वैसा वो चल पड़ता है और वो ब्लॉक कर देता है, पूरा ब्लॉक कर देता है, और पूरा ब्लॉक करके वहीं के वहीं अटैक हो जाता है, खत्म हो गई बात।
पहले से ब्लॉकेज नहीं था, इतना परसेंट उतना परसेंट कोई गेस नहीं हो रहा था, वो वहीं पे जो था वो रप्चर हो गया और रप्चर होके चला गया। रप्चर कब होगा? जब आप स्ट्रेनियस एक्सरसाइज करेंगे और वो चीज करेंगे बिना अपनी चीजों का ख्याल रखे हुए। इसलिए मैंने पहले स्लाइड में कहा था कि आपके अंदर शरीर की क्या कंडीशन है ये जाने बिना, आपकी लिपिड प्रोफाइल कैसी है ये जाने बिना, आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है ये जाने बिना, आप नींद कितना लेते हैं उसको जाने बिना, आप यदि कहीं गलती से स्मोक करते हैं और उसके बाद ये कर रहे हैं, सुसाइड, यू आर डूइंग सुसाइड, ये टाइप की चीजें यदि हैं तो ये वाली बात हो गई। फैट डिपॉजिशन जो है वॉल पे, लाइनिंग पे इज द खतरा, वो रप्चर होंगे और ये प्रॉब्लम होगा। और इस तरीके से एथेरोथ्रोम्बोसिस इसको कहते हैं, ये जो हार्ट अटैक है एथेरोथ्रोम्बोसिस, और ये जो हार्ट अटैक होगा ये संभलेगा नहीं, बिकॉज इसका कोई पहले से वार्निंग साइन भी नहीं था। और ये चीज है, I'm not saying you should not do exercise. You do exercise, but check whether what is there in your body, उसके हिसाब से आप एक्सरसाइज करें। टू एक्सट्रीम्स हैं, देखिए मैं 3 तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, एक्सट्रीम है यहाँ पे। एक एक्सट्रीम है कि एक बंदा टीवी लेके बैठा हुआ है सोफा पे एकदम फैल के, उसका खाना पीना जो भी है रिमोट तिमोट सब कुछ उधर ही है, वो अपने तरीके से बैठा हुआ है, वो सेडेंट्री है, उसको हार्ट अटैक हो सकता है, होएगा, क्योंकि वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहा है। एक जो दूसरा वाला है एकदम एक्सट्रीम राइट साइड में, वो एकदम एक्सट्रीनियस पे है, इसको भी हो सकता है। ये जो बीच वाला है वो प्रॉपर है। इसीलिए एक्सट्रीम ऑफ एनीथिंग इज बैड, कोई भी चीज यदि एक्सट्रीम किया जाए तो वो बैड है, वो बुरा है। सेडेंट्री पीपल आर एट रिस्क, इस टाइप का सोफा वाला बंदा और इस टाइप के बंदे भी रिस्क में हैं यदि बिना जाने समझे कर रहे हैं। तो जान समझ के चेक करके अपने बॉडी का हाल जान के कर रहे हैं तो दे आर परफेक्ट, दे आर फाइन। फॉर देम दे आर नॉट डूइंग इट प्रॉपरली, उनकी बात हो रही है। और एक्सरसाइजिंग इज नॉट ओनली थिंग जो खतरा दे रहा है, स्ट्रेस इज ड्राइविंग मोर एंड मोर। जो मैं स्ट्रेस की बात एक स्लाइड पे किया था, एंजाइटी की बात किया था, आज की डेट में पीपल एक्सरसाइज जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, बट दे रिलीज स्ट्रेस, दे एंड अप स्मोकिंग एंड ड्रग अब्यूज, दे टेक लॉट ऑफ स्टेरॉइड्स। क्यों? जब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो स्ट्रेस आ रहा है, क्योंकि स्ट्रेनियस कर रहे हैं, जितना पावर है उससे ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या होगा? कोई ड्रग लेना पड़ेगा, कोई निकोटिन लेना पड़ेगा, कोई किक मारना पड़ेगा, कोई चीज करना पड़ेगा, तभी जाके वो और कर पाएंगे। ये डोपिंग वाला मामला हो गया कि मेरा कैपेसिटी इतना था, मैं उतना करना चाहता हूं तो कुछ तो लूंगा मैं कहीं पे। तो ये एक विशियस सर्कल है। और ये जो हार्मोन चेंज जो हो रहा है बॉडी में, ये जो है डायरेक्टली हार्ट अटैक से लिंक्ड है। ये बात हुई। तो मैं अब क्लोजिंग करते समय आपको बताना चाहूं तो ट्रू मीनिंग वेलनेस का भूल गए लोग, ट्रू मीनिंग वेलनेस का भूल गए, फॉरगेट हो गए। इट इज ऑलवेज हॉलिस्टिक, ट्रू मीनिंग इज ऑलवेज हॉलिस्टिक। और इसका वर्ड रखा गया क्या मालूम है? तंदुरुस्ती। कुछ समय पहले, डिकेड्स बैक, तंदुरुस्ती तंदुरुस्ती बोला गया कि आप तंदुरुस्त हैं क्या, तंदुरुस्ती। तो तंदुरुस्ती की बात की गई और उसकी बात की गई। तंदुरुस्ती का मतलब क्या, मैंने हिंदी में लिख के आपको बताया, संधि विच्छेद करके। तंदुरुस्ती, इसका मतलब यह हुआ कि मेरा जो तन है इसकी दुरुस्ती की बात की गई। कहां थे हम? होलिस्टिक वेलनेस का मतलब मैंने बोला भूल गए, मतलब क्या? माइंड बॉडी स्पिरिट, ये था योगा, ये था एंशिएंट इंडिया, जो माइंड बॉडी स्पिरिट मिला के ये हेल्थ की बात होती थी, होलिस्टिक हेल्थ। उसमें से माइंड को निकाल दिया गया, सीधे तंदुरुस्ती पे आ गए, तन की दुरुस्ती। तो बोला ठीक है, तन की दुरुस्ती बढ़िया। तो तन की दुरुस्ती की बात आई, माइंड को इसमें से निकाल दिया गया। अब ये तंदुरुस्ती जो है अब क्या बन गया है? अब ये बन गया है ओनली आउटर बॉडी। तंदुरुस्ती था तब इनर बॉडी की भी बात हो रही थी, क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे, कितना, कब खाएंगे, कब सोएंगे एंड ऑल दैट। अब केवल आउटर रह गया कि कितना सिक्स पैक बना, यहाँ पे बना, यहाँ पे बना, कहाँ पे बना, कैसा दिख रहा है, बॉडी टोनिंग हुई क्या। तो ये आउटर बॉडी तंदुरुस्ती अब आउटर बॉडी वो बन के रह गई। अब बाल मेरा डाई करके काला है क्या, यहाँ पे बोटॉक्स मार के ये रिंकल खत्म हुआ है क्या, यहाँ पे ऐसा हुआ है क्या, वहां, मतलब मैं पूरा का पूरा तंदुरुस्ती से भी एक कदम आगे बढ़ गया। इस जनरेशन की बात कर रहा हूं। मैंने क्या बताया था शुरू की स्लाइड में कि जनरेशन में गैप है। तो हमारे फादर के जनरेशन में ये तंदुरुस्ती था, हमारे जनरेशन में अब ये क्या हो गया, ये आउटर बॉडी रह गया। ये आउटर बॉडी की बात हो गई। विदाउट नोइंग द बॉडी कंडीशन हम जो है उस पर काम करना शुरू कर दिया, ये चीज हो गई। ट्रू मीनिंग ऑफ वेलनेस को हम भूल गए, पूरी तरीके से भूल गए। और
ट्रू मीनिंग का मतलब ये हुआ कि आप डेल्स को फॉलो करें, आप जो है डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, इन सब चीजों की बात करें। राइज बिफोर सनराइज, जब सूर्य निकले उसके पहले आप जगें। आप जो है सूर्य में थोड़ी देर बैठें, धूप में बैठें थोड़ी देर, नेचर में जाएं, नेचर के साथ थोड़ा समय बिताएं। आप जो है सनराइज के बाद जो है नेचर के क्लॉक को फॉलो करें, तो सनराइज के बाद खाना खाएं। सनराइज सनसेट हो जाने के बाद हेवी मील ना लें, है ना। नाइट में समय पे सोएं, नाइट में कोई वर्कआउट एक्सरसाइज वाली बात ना करें, और ब्रह्म वेला में जगें, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। स्टे एक्टिव एंड डू नॉट रिमेन सेडेंटरी, ये बहुत जरूरी है। एक्टिव रहें, एकदम वो जो सोफा पे बंदा पड़ा हुआ था उस टाइप से ना रहें। एंड गेट योरसेल्फ चेक्ड। भारत एक ऐसी जगह है जहां पे योगा का जन्म हुआ। यहाँ पे सूर्य का उदय सबसे पहले होता है, सनराइज, सूर्योदय भारत में, विश्व में सबसे पहले होता है। और वहां पे जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है, वहां पे जहां पे जीवेत सरदम सुखम की बात की गई, जीवेत सरद सुखम, जहां पे 100 साल तक जीने की बात की गई, जहां पे यही चला पुराने जनरेशन से अभी तक, वहां पे हम क्या हो गए, हम डायबिटिक कैपिटल बन गए, हम हार्ट अटैक के कैपिटल बन गए। और ये क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हम पूरी चीज को चेंज कर दिया, हमने इस वेलनेस की जो सही डिफिनीशन थी उसी को भुला दिया, और हम जो है तंदुरुस्ती पे लग गए, और तंदुरुस्ती को आउटर बॉडी बना दिया। तो दिस इज व्हाट इट इज। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, यू नीड टू काइंड ऑफ टेक केयर ऑफ योर न्यूट्रिशन। एक बहुत जरूरी चीज है, आपको अच्छा हैबिट्स फॉलो करना है, हेल्दी हैबिट फॉलो करना है, न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, एक्सेसिव एक्सरसाइज ना करें, एंटीऑक्सीडेंट का ज्यादा ध्यान रखना है। एंटीऑक्सीडेंट, यदि आप 30 साल से ज्यादा के हैं तो एंटीऑक्सीडेंट के बिना आपको नहीं होना चाहिए, आपको अपने खाने में एंटीऑक्सीडेंट शामिल करना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट सब चीज में मिल सकती है, हरी मिर्ची में भी मिलेगी, बेरीज में भी मिलेगी, टोमेटो में भी मिलेगी, आपके ग्रीन टी में भी मिलेगी। आप एंटीऑक्सीडेंट रिच चीजें करक्यूमिन में मिलेगी, हल्दी में मिलेगी, आप ढूंढ के निकाल सकते हैं, जिंजर में मिलेगी, अदरक में मिलेगी, तो आप एंटीऑक्सीडेंट जमा कर सकते हैं। लेकिन क्या आप उन सारी चीजों को इकोनॉमिकली ले सकते हैं? इकोनॉमिकली मैं बोलूं तो जितने बजट में आपको लेना है उतने बजट में ले सकते हैं क्या, जितनी एंटीऑक्सीडेंट चाहिए? दूसरी बात, क्या कन्वीनियंटली ले सकते हैं? कन्वीनियंटली का मतलब कि क्या आप 10-20 चम्मच हल्दी खाएंगे, ये वाला ऐसा लेंगे, ग्रीन टी पीते रहेंगे दिन भर, क्या करेंगे? ये एक पॉइंट हुआ। तो कन्वीनियंट लेना और इकोनॉमिकली लेना, ये दो पॉइंट है, इसके लिए सप्लीमेंट की बात होती है। एंड इफ दैट इज द केस, यू कैन टेक सप्लीमेंट। यदि आपके आहार में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा उतनी मिल जाती है, बहुत बढ़िया। नहीं मिलती है, आप सप्लीमेंट ले सकते हैं, और सप्लीमेंट की बात की जा सकती है। एंड आपके पास बेहतरीन दो सप्लीमेंट है गोयंग के ब्रांड में, जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। वो है नोनी और टेराबेरीज, दोनों के दोनों सुपर एंटीऑक्सीडेंट हैं, और एंटीऑक्सीडेंट आपका सोल्यूशन है। यदि आप 30 साल से ज्यादा के हैं, आपके फैमिली में कहीं गलती से भी हेरिडिटी में है, आपकी लाइफस्टाइल यदि उस तरह की खतरे वाली है, तो आपको एंटीऑक्सीडेंट जरूर सेवन करना चाहिए, ताकि आपका खतरा कम हो सके। तो दिस इज द टू एंटीऑक्सीडेंट आई एम टॉकिंग अबाउट, और ये इजी टू टेक हैं, कन्वीनियंट टू टेक हैं, और इकोनॉमिकली टू टेक हैं, इकोनॉमिक हैं, एकदम इकोनॉमी से आप ले सकते हैं, उस तरह की चीजें। टेरा बेरीज जो है वो मैग्निफिसेंट हेल्थ ड्रिंक के तौर पे आप ले सकते हैं, जिसका 1,02,700 ओरैक वैल्यू है, ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी उसकी। और ये जो है फाइनेस्ट एंटीऑक्सीडेंट इन इंडिया है, ऐसा मान के आप चल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर शुगर का नामो निशान नहीं है, शुगर फ्री नहीं है। दिस इज कंप्लीट सेफ फॉर एनीवन एंड एवरीवन। तो ये इस तरीके का हुआ। इसके अंदर ये सारे के सारे बेरीज हैं, जितने बेरीज का आपको यहाँ पे वाइल्ड बेरीज के चित्र दिख रहे हैं, ये सारे बेरीज हैं, शुगर फ्री है, हाई ओरैक वैल्यू वाला है। और ये सारा कुछ नेक्स्ट शॉपी पे अवेलेबल है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, जियो मार्ट, टाटा 1mg, आप जहां पे भी लेना चाहें वहां से आप ले सकते हैं। बट यदि आप नेक्स्ट शॉपी से लेते हैं तो यू गेट एडिशनल डिस्काउंट, आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं, कैशबैक भी मिलते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। और स्मार्ट बाई इसीलिए ये नेक्स्ट शॉपी पे होगा, और आप इसको नेक्स्ट शॉपी से ले सकते हैं यदि आपको लेना है तो। एमआरपी इसका 2500 है, लेकिन नेक्स्ट शॉपी पे ये आपको सिर्फ 999 रुपए में, 999 में अवेलेबल है। 1 लीटर का पूरा वो सेट है। और ये जो है, इसमें रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलेंगे, आपको बाकी चीजें भी मिलेंगी। और ये यदि अभी तक आपने नेक्स्ट मनी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो यू कैन डाउनलोड योर नेक्स्ट मनी ऐप हियर। Not on Next Money yet, you can still download the Next Money app quickly. And this is the session. I'm done with the session here.
and I'm sorry I have consumed your entire time. It is 2 minutes past 9. So, but still I'm available for your question answer. If you have any question, you can ask me. Type your question and I can answer your question here. Yes, please. Ask your question in the chat box. यस, कोई रीना गुप्ता जी पूछ रहे हैं एक्टिव लाइफ में बेरी का एक्सट्रैक्ट, यस, उसमें एसेंशियल ऑयल फॉर्मेट में है. दैट मींस ये 1 लीटर का पूरा जूस है, उसमें 5 बेरीज हैं जिसमें मैंगोस्टीन भी है, और ये सारे के सारे वो एक्सट्रैक्ट फॉर्म में है जिसको कि आप पानी के ड्रॉप में डाल के ले सकते हैं. हाई एंटीऑक्सीडेंट है वो. यस. कैन आई टेक बोथ टेरा बेरीज एंड नो नीड रेगुलरली? नॉट रिक्वायर्ड. यू कैन टेक बट वन इज एनफ. Either of these you should take because both of them should be taken in खाली पेट. दोनों में से दोनों को खाली पेट लेने की जरूरत है, पानी में डाइल्यूट करके. तो कोई एक ही लेने की जरूरत है, दोनों लेने की जरूरत नहीं. Please open chat for everyone. It is just typing in the private chat box. It is open. Open, okay. Yes sir, सवाल पूछें. अमरेश सर, आप इसमें से कोई पिक करके बता सकते हैं? ये सर किडनी और ग्लोबल स्टोन में कौन सा सप्लीमेंट देना चाहिए? किडनी एंड ग्लोबल स्टोन, गोल ब्लैडर स्टोन. See, दोनों के लिए गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए there is no medicine that will dissolve. आपके पास किडनी स्टोन है तो एक बात है, गॉल ब्लैडर स्टोन में there is nothing that will dissolve. गॉल ब्लैडर में गॉल ब्लैडर निकाल देना is the solution, provided गॉल ब्लैडर फंक्शनल नहीं है. उसके लिए पेट टेस्ट होते हैं, एक्सरेज होते हैं खास तरीके के, जो पता लगा देंगे कि गॉल ब्लैडर फंक्शनल है कि नहीं. बिकॉज यदि फंक्शनल है और अपने डॉक्टर ने आपने फायदे के लिए निकाल दिया तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि पित्त की थैली चली गई और पित्त जो है अब स्प्रेड होएगा तो आपके डाइजेशन पे सब पे एसिडिटी से लेके सारा प्रॉब्लम शुरू होगा. लेकिन यदि आप बढ़िया टेस्ट करके पता लगा लिया कि इसमें कोई फंक्शनल नहीं है, द फंक्शनलिटी इज लेस देन 10%, 20%, तो उसको आप निकाल सकते हैं, और वो निकल गया तो फाइनल सॉल्यूशन है. क्योंकि यदि उसके अंदर का स्टोन फटा तो वो बहुत ज्यादा तकलीफ दे सकता है और वो थ्रेटनिंग हो सकती है. जहां तक किडनी स्टोन का सवाल है, देयर आर सो मेनी होम्योपैथ मेडिसिन्स आर अवेलेबल, देयर आर सो मेनी अदर मेडिसिन्स आर अवेलेबल. आई हैव गॉट सो मेनी टेस्टिमोनियल्स दैट नूनी को लेने से किडनी स्टोन क्लियर हुआ है. So there are so many things which are happening, but if you take good water intake, maintain a good sleep, and oxalate वाली चीजों को कम लें, तो already you are done with that. Yes, please. भूख नहीं लगता है तो क्या लेना चाहिए, कौन सा सप्लीमेंट? भूख नहीं लगना एक ऐसा चीज है जिसमें रीजन आपको पता करना पड़ेगा. भूख कितना नहीं लगता है, बहुत एकदम ही नहीं लगता है, कम लगता है, मध्यम लगता है. यदि भूख कम लगता है तो R&D करके चेक करना पड़ेगा कि आपका दिक्कत कहाँ पे है. मेटाबॉलिज्म में, चयापचय प्रक्रिया में दिक्कत है, पाचन में दिक्कत है, एसिडिटी का प्रॉब्लम है, एसिड कम बन रहा है, एसिड ज्यादा बन रहा है, ये पता लगाना पड़ेगा. दूसरा ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि आपके बॉडी में किसी तरीके का कोई डिजीज है, कोई बीमारी है जो छुपा हुआ है, उसकी वजह से भूख नहीं लग रहा है. तो ये इस चीज को पता करना पड़ेगा. पहला एक सिंपल सा मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, और वो सोल्यूशन है कि आप न्यूट्रीम्यूनो नाम का एक पाउडर है, उसको आप इस्तेमाल करना शुरू करें. बिकॉज बहुत सारे बारीक बारीक तत्व ऐसे हैं जो एक तत्व दूसरे के लिए जरूरत है, दूसरा तीसरे के लिए जरूरत है, तीसरा चौथे के लिए जरूरत है. न्यूट्रीम्यूनो में आपके पास सारे के सारे तत्व आरडीए के फॉर्म में मौजूद हैं, सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट मौजूद हैं जो टॉपअप के लिए मौजूद है. तो आपकी बॉडी को टॉपअप करने के लिए जितना चाहिए उसमें है. जब वो आपने लिया तो हो सकता है कि आपका 30, 40, 50% का प्रॉब्लम भूख लगने का सॉल्व हो जाए और आपको भूख लगने लग जाए. जब लगने लग गई तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी. उसके बाद नहीं लग रही तो आप जो है फिर इन्वेस्टिगेट करें, नेक्स्ट स्कैन टाइप की चीज कराएं, और पता चल के आ जाएगा कि आपका क्या प्रॉब्लम है. यस सर. Which गोयंग प्रोडक्ट इज गुड फॉर जिम गोअर? जिम जाने वालों के लिए कौन सा प्रोडक्ट अपने पास से जो लेना चाहिए? यू हैव गॉट 2 प्रोटीन्स हियर गोयंग में. पहला प्रोटीन है आपका प्रोटीन्ज, और दूसरा प्रोटीन है प्रोटीन प्लस. दोनों के दोनों ड्यूपॉन्ट के प्रोटीन है, दोनों के दोनों में आपका
90%, 85% वाला प्रोटीन है, एक में 85 है, एक में 95% है। तो आपका जो प्रोटीन हाई क्वालिटी का है, दोनों के पीडीकैस 1 है, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी अमाइनो एसिड स्कोर 1 है, तो दोनों ही आपके लिए हैं। प्रोटीन शामिल किए बिना आपको जिमिंग नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज आप कर सकते हैं, यू शुड टेक ग्रीन टी, और ग्रीन टी के लिए आपके पास टैबलेट भी है, ग्रीन टी आपके लिए लीफ में भी है। ग्रीन टी इज द बेस्ट पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक। ग्रीन टी इज द बेस्ट पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक। तो वर्कआउट खत्म होने के बाद तुरंत ग्रीन टी यदि आप लेते हैं, रिलैक्स होते समय, पसीना सुखाते समय, तो उससे बढ़िया वर्कआउट का फायदा आपको नहीं मिलेगा। वो हो गई। इसके अलावा यदि आप मेरे से पूछना चाहते हैं, तो आपके पास एक एक्टिव लाइफ नाम का ड्रॉप है। वो एक्टिव लाइफ ड्रॉप यदि जिम गोअर हैं, बॉडी बिल्डर हैं, या कोई तरीके का स्ट्रेनियस वर्क करते हैं, एक्टिव रहते हैं, तो वो अपने साथ हमेशा रखिए, अपने पानी के बॉटल में डाल के रखिए, जग में डाल के रखिए, एंड दैट विल बी अ वंडरफुल थिंग। यस सर। इनका कहना है कि स्लिम एंड डिटॉक्स टेराब्रिज के साथ ले सकते हैं क्या? यस यस, बिल्कुल ले सकते हैं। दोनों कभी कॉम्बिनेशन बन के भी अच्छा चलते हैं। स्लिम एंड डिटॉक्स इज फॉर योर डिटॉक्सिफिकेशन, कोलोन क्लींजिंग का काम, जिससे कि आपको डिटॉक्सिफाई करेगा, वाइसरल फैट को कम करेगा, कोई पाइल्स फिस्चुला टाइप की प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करेगा, एंड वजन कम करेगा 2 से 2.5 किलो प्रति मंथ। हर महीना 2 से 2.5 किलो आप चेक करके देख सकते हैं, रिजल्ट निकाल के देख सकते हैं। हर बार लगातार आपको वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे। इस तरीके का वो प्रोडक्ट। यस। एचबी लो है, क्या देना चाहिए? 58 ईयर एज है। क्या हीमोग्लोबिन लो है? एचबी जी मतलब जी, हेमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन लो है। हीमोग्लोबिन लो है तो आप सबसे पहले आयरन रिच डाइट की बात करें। यदि आपको एलर्जी नहीं है बीट रूट से, लाल रंग का जो चुकंदर आता है उससे यदि आपको एलर्जी नहीं है, तो वो इकलौता आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। आप जो है खजूर ले सकते हैं, छुहारा, खारीक, इस टाइप की चीजें ले सकते हैं, और आप अनार ले सकते हैं फॉर दैट मैटर। तो इस तरीके के पालक ले सकते हैं आप, जो है आयरन रिच डाइट लेना शुरू करें। आयरन फ्लश आउट हो रही है, पहली चीज। अब एक इसके साथ और ख्याल रखें एचबी के लिए, कि आपका हीमोग्लोबिन को ये करने के लिए सबसे पहला जरूरी है कि आयरन रिटेन होना चाहिए। आयरन जमा करना एक बात है, रिटेन होना दूसरी बात है। तो एक पदार्थ होती है, प्रोटीन का एक टाइप है जिसको कहते हैं फेरिटीन। फेरिटीन का काम है शरीर के अंदर आयरन को संग्रहित करके रखना, और जब शरीर को जरूरत हो तो उठा के देना। फेरिटीन कहां पे है? प्रोटीन में है। तो यदि मान लीजिए कि आप प्रोटीन डेफिशिएंट हैं, फेरिटीन आपके पास नहीं है, तो आप कितना भी आयरन रिच डाइट ले रहे हैं, वो इन होगा फ्लश आउट हो जाएगा, इन होगा फ्लश आउट हो जाएगा, क्योंकि फेरिटीन नहीं है, वो चुंबक नहीं है जो उसको पकड़ के रखता है और फिर आपको देता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप प्रोटीन का पहले सप्लीमेंट पूरा कर लें। प्रोटीन को दाल में, मछली में, अंडे में, जैसे आप लेना चाहते हैं सब तरीके से लें। भरोसा है कि प्रोटीन आपके खाने में पूरा मिल रहा है तो अच्छी बात है। जैसे ही डाउट आता है आप तुरंत सप्लीमेंट ले लें, क्योंकि आपका बॉडी का जितना वजन है उतना ग्राम प्रोटीन आपको रोज चाहिए। आप यदि 70 किलो के हैं तो 70 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए, 80 किलो हैं तो 80 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए, और कहीं आप 110 किलो के हैं तो 110 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए। तो प्रोटीन की मात्रा आप ले पा रहे हैं कि आप जो दाल ले रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं, और जो चीजें ले रहे हैं उसमें उतना प्रोटीन नहीं मिल रहा है, तो इसलिए सप्लीमेंट की जरूरत है, और प्रोटीन सप्लीमेंट आप ले सकते हैं। प्रोटीन सप्लीमेंट के साथ लिया एचबी आ जाएगा। यस प्लस। पेट कम कैसे करें? क्वेश्चन। वेट कम तो करने के आपके पास नायाब नायाब तरीके हैं आपके नेक्स्ट शॉपी में, और गोयंग के बैनर में आपके पास 14 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो सुपर सुपर वेट लॉस के लिए हैं, और सब स्पेशलाइज्ड हैं। आपको आपका वेट कम करने का गोल और कॉज पता करना पड़ेगा। आपके पास एपेटाइट बस्टर्स हैं, भूख कम करने वाली चीजें हैं, आपका मेटाबॉलिज्म को एडजस्ट करने वाली चीजें हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में एडजस्टमेंट की चीजें हैं। मतलब आपके पास ग्रीन कॉफी है, आपके पास क्या बोलते हैं, गार्सिनिया कैम्बोजिया है, आपके पास गो स्लिम नाम का चीज है, आपके पास स्लिम डिटॉक्स नाम का चीज है, आपके पास स्लिम एंड डिटॉक्स है, आपके पास व्हाट यू कॉल इज नोनी है। आपके पास रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, और वो सारे के सारे, इतना ही नहीं, आपके पास मील रिप्लेसमेंट है, और फाइनेस्ट क्वालिटी मील रिप्लेसमेंट है, जो कि आपने 2 चम्मच ले लिया तो अगले 4-5 घंटे भूख नहीं लगेगी, दूध में मिला के ले लिया तो 1 मील यू कैन रिप्लेस। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट रिप्लेस कर दीजिए, कोई भी चीज रिप्लेस कर दीजिए, तो समथिंग यू कैन डू। यस प्लीज। इनके पैर में जलन होती है तो क्या लेना चाहिए? टॉक्सिक रीजन इज टॉक्सिक,
इफ नॉट अदर, इफ यदि कोई ट्यूमर डेवलप हो रही है और कुछ हो रहा है तो बात अलग है, इन्फ्लेमेशन का रीजन। बट टॉक्सिसिटी, हाथ से बहुत पसीने आ रहे हैं, पैर से बहुत पसीने आ रहे हैं, मोजा खोल के रख दिया तो 2-4 लोग बेहोश हो जाते हैं, कहीं सॉक्स खोल के कहीं खड़े हो गए तो लोग भाग जाते हैं, ऐसे कितने लोगों को होता है? कोई टाइप करेंगे यस, टाइप इन द चैट बॉक्स, ऐसा किसी को देखा है तो भी टाइप कीजिए। कोई ऐसा आपको दिखा है जिसका कि हाथ मिलाने गए तो पता चला कि आपका हाथ ही पूरा गीला हो गया? ऐसा कितने लोग को मिलता है? तो कुछ लोग काफी पसीने निकल रहे हैं, काफी पसीने आ रहे हैं, मतलब नहा के निकले और पूरा पसीना से नहा गए, नहा के निकले, एसी ऑन करके निकला और फिर पसीने से नहा लिया। तो ये जो है बॉडी के अंदर टॉक्सिक भरा हुआ है, और ये सब लोगों को ज्यादा होगा, ऐसे लोगों को जिनका बाय डिफॉल्ट, यदि आप अपने कराडा स्कैन से, आप सब वेलनेस एडवाइजर इसमें ज्यादा लोग हैं, चेक कर लें तो उसका वाइसरल फैट ज्यादा मिलेगा। सब चीज का कनेक्शन है एक दूसरे से, उसका वाइसरल फैट बाय डिफॉल्ट ज्यादा मिलेगा। हो सकता है कि स्लिम ट्रिम दिखे लेकिन यहाँ पे समृद्धि जरूर होगी पेट के पास, वाइसरल फैट, लव हैंडल जरूर होंगे, तो वो सबसे गंदा वाला फैट है। वो टाइप की चीजें होंगी तो क्या होगा, टॉक्सिक भरा हुआ है, स्लिम एंड डिटॉक्स करना पड़ेगा, नूनी करना पड़ेगा, इस तरह की चीजें करनी पड़ेगी। आपके पास सबसे बढ़िया चीज है कलरोफिल, जो पूरा का पूरा अल्कलाइजर है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं आपके पास जो आप कर सकते हैं, लाइफस्टाइल में चेंज कर सकते हैं, डाइट में चेंज कर सकते हैं, गो नेचुरल। जो लोगों को ऐसा सब कुछ हो रहा है, जो मैंने पसीने का बोला, इसका बोला और पैर में जलन का बोला, पहला काम तो करिए कि पैक्ड फूड लेना बंद कीजिए, तला हुआ लेना बंद कीजिए, ट्रांस फैट, गंदा वाला फैट बंद कीजिए। आप हेल्दी 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 पे आइए, नेचुरल 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 पे आइए, सबूत 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 सबूत, उस तरीके से आइए, सबूत अनाज, सबूत फल, सब कुछ ऐसा कीजिए और देखिए हर चीज चेंज होगा। और वन थिंग जरूर कीजिए, स्लीप पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका जो जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है, सीआरपी, वो बढ़ा हुआ है और वो इन्फ्लेमेशन बढ़ी हुई है। इन्फ्लेमेशन को सेटल डाउन करिए, उसके लिए एक ही तरीका है, बढ़िया सोइए, निश्चिंत सोइए, अच्छा सोइए। खराटे वराटे आते हैं तो उसका इलाज कीजिए, खराटे कम कीजिए, क्योंकि खराटे आपको डीप स्लीप में नहीं जाने दे रहे हैं। आप सोचे कि आप 8 घंटा सो के उठा, लेकिन आपको सोने नहीं दिया, वो खराटा आपको दिक्कत किया है। तो वो सब चीजें कर सकते हैं। आर वी डन कि और क्वेश्चंस हैं? एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं सर। कोविड के जो पेशेंट हैं उनको निट्रोमिनो कितना दिन तक लेना पड़ेगा ताकि वो रिकवर कर जाएं? 90 डेज आई वुड सजेस्ट, 60 to 90 डेज मिनिमम। बट मेरा कहना है कि 60 डेज लेने के बाद कोई व्यक्ति यदि उसने लिया है तो वो छोड़ेगा नहीं उसको। और इसका लेने का पर्पस ऐसा हुआ कि इट्स लाइक यू हैव गॉट, आप बहुत सारा हेल्थ ड्रिंक लेते हैं जिसमें एक्चुअली ज्यादा कुछ नहीं होता है, बट आप लेते हैं, जैसे हॉर्लिक्स है, बॉर्नविटा है, माइलो है, ये है, वो है, आप बहुत सारा कुछ लेते हैं, तो कभी ये तो नहीं होता कि कितना दिन तक लेना है, क्योंकि आप लेते रहते हैं, देते रहते हैं। बच्चा जो है जब बच्चा हुआ था तब से ले रहा था, और बच्चा जो है अब बच्चा का बच्चा हो गया है तभी भी वो ले ही रहा है। तो यदि आप दूध लेते हैं, आप रोटी लेते हैं, दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, तो कभी ये नहीं पूछते कि चावल कितने दिन तक खाना है। लेकिन ये सप्लीमेंट है, ये कोई दवाई नहीं है। आप जब चाहे ले सकते हैं, जब चाहे नहीं ले सकते हैं। 2 दिन नहीं लिया कोई बात नहीं, लिया कोई बात नहीं। बट यदि लेने के लिए एक ड्यूरेशन पूछे आप मेरे से, तो 60 डेज यू शुड टेक, एंड 60 डेज इट विल गिव यू अ रिजल्ट। आप बहुत लोगों को यदि नींद ठीक से नहीं आ रही हो, आप यदि ले रहे हैं, आप देखिए नींद आपको अच्छी आनी शुरू होगी। तो क्या हो रहा है, वो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट को टॉप अप कर रहा है। आपका मन चिड़चिड़ाता है, डिप्रेशन होता है, दिक्कत होती है, स्ट्रेस आता है, एंग्जाइटी होती है, जिंक जिंक इसमें भर के है। तो हर चीज टॉप अप, आपके जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट की जरूरत है उसको, 44 वाइटल न्यूट्रिएंट उसके अंदर है, 15 से ज्यादा उसके अंदर इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, और शुगर फ्री है उसके अंदर, किसी तरीके का आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है। तो आप कोई भी हैं, डायबिटिक हैं, ये हैं, किडनी पेशेंट ले सकते हैं, हर आदमी ले सकता है, तो वो बढ़िया चीज। यस सर। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू सो और मच। बहुत बेहतरीन जानकारी आपने दिया। एक अभी बड़ा हिट बीमारी चल रहा है सिद्धार्थ जी की वजह से जी। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त किया जाए सर। थैंक यू सो मच। सब लोग अपना ख्याल रखें, और फिर अगले संडे को हम एक दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे 8 बजे, हर संडे 8 बजे, नेक्स्ट वेलनेस। नमस्कार, शुभ रात्रि।